हेलो स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास के अंदर साइंस मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। हमने जो पिछला वीडियो स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने बात की थी कि अगर आप साइंस मैथ्स लेना चाहते हो या बायोलॉजी लेना चाहते हो तो उसके अंदर आपके पहले बेसिक कंसेप्ट पूरे होने चाहिए। अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स को पूरा करोगे, बेसिक्स मैथमेटिक्स को अगर आप अपनी पूरा रखोगे तो आपको आने वाले चैप्टर्स जो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे और 12th क्लास में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया और मैंने आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बताया था। आज हम नया टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही जुड़ा हुआ है, उसका ही नेक्स्ट पोर्शन है, वो है आपके बेसिक इनइक्वालिटीज। क्या है टाइटल आज का, हम स्टार्ट करते हैं। टाइटल का नाम है बेसिक इनइक्वालिटीज। अब देखो इनइक्वालिटी होता क्या है। हमने 11th क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, 10th क्लास के अंदर भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे सपोज मैं कोई आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लो मैंने आपके पास एक इक्वेशन रखा 2x - 6 = 0। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये एक इक्वेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, 2x = 6 x = 3। यानी कि यह एक लीनियर इक्वेशन है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन मान लो कई बार आप देखते हो आपके पास ऐसी चीज लिखी हुई आती है 2x - 6 > 0। मतलब आपके इस इक्वल के साइन को इस साइन से, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन, इससे रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, देखो 2x 6 उधर गया, > 6 हो गया, x > 3 हो गया। अब देखो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 3 से बड़ी है। अगर मैं x की वैल्यू को, सपोज मैं यहां पर x की वैल्यू को 4 रखता हूं तो ये बात सही होगी कि 4 3 से बड़ा है। ये साइन होता है ग्रेटर देन का। 4 जो है वो 3 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूं तो भी सही है, अगर मैं यहाँ 1000 रखता हूं तो भी ये बात सही है। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन के अंदर x की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 1 2 3 4 इसके हिसाब से। लेकिन इन इक्वालिटीज के अंदर क्या होता है, जो आपके आंसर्स होते हैं, जो x की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। आप यहाँ पे 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3.1 रखते हो तो भी वो इस बात को करेक्ट कर जाएगा। यानी कि इन इक्वालिटी के अंदर आपके x की वैल्यू मोर देन 1 2 3 यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई रखता है। क्लियर है ये वाली बात। तो हम अगर बात करें इनइक्वालिटीज वर्सेस इक्वेशंस की बात करें तो देखो इनइक्वालिटीज की वैल्यू बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है। इक्वेशंस की वैल्यू फाइनाइट होती है। अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो 1 वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू इसके हिसाब से सेट रहता है। ये बात क्लियर है आपके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। अगर हम इक्वल के साइन की जगह व्हेन equal sign replace by ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये साइन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन का और ये लेस देन और इक्वल टू का साइन। व्हेन इक्वल साइन रिप्लेस बाय then it is called inequality। ये आपके इनइक्वालिटीज हो जाते हैं। इनइक्वालिटीज हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई रहती है, अब देखो हमने 10th क्लास में बहुत ही छोटी छोटी इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताया था x > 3 है, x < 5 है। तो बहुत सारे इसकी वैल्यू है, इनके लिए हमने इनके ग्राफ भी बनाए थे, इनको सॉल्व भी किया था। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए, हमारे पास क्यूबिक इनइक्वालिटी आ जाए, तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी का टॉपिक है ये आपके 12th
और 11th दोनों के अंदर बहुत ही काम आएगा। आपके चैप्टर्स के बीच में इक्वेशंस आती जाएगी, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका वर्किंग स्टेप किस तरीके से होता है, इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 5 छोटे छोटे स्टेप्स है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, उनके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। उनके एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये पॉज करके आराम से नोट कर ले, फिर हम इसके वर्किंग स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग स्टेप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले आप देखेंगे, अब अगर हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, देखो जो क्लास 1 से लेकर 10 तक होती है उसको हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो आप पढ़ चुके हो। अब जब हम 11th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है हायर क्लास मैथमेटिक्स। हायर क्लास मैथमेटिक्स में जो आपके सिंबल्स आते हैं अलग अलग, उनके नोटेशंस का अलग अलग मतलब निकलता है, तो उनको हम पहले देख लेते हैं। अभी मैं आपको 2 अलग अलग ब्रैकेट्स आते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप नोट कर लेंगे। जैसे मान लो आपके पास 2 ब्रैकेट होते हैं, एक होता है आपके पास ये वाला ब्रैकेट, इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, क्लियर है। और एक होता है आपका इस तरीके का, इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट, क्लियर है ये वाली बात। इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। किस तरीके से होता है देखिए समझे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज इस तरीके से लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं लिखूंगा x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अब कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता, मतलब ये 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो इसको लिखने का तरीका होता है 3 to इंफिनिटी। अब देखो यहां पर 3 से बड़ी है, अगर मैं ऐसा बोला जाता, अगर हमारे पास ऐसा होता x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देखो जब आपके ओपन ब्रैकेट लगता है तो एंड पॉइंट जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। ओपन ब्रैकेट के अंदर आपके एंड पॉइंट्स डज नॉट इंक्लूड, उसके अंदर जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब है 3 से बड़ी वैल्यू, मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लिखा हूं, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते मान लो ये इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब होगा 3 से आगे वैल्यू, 3 से आगे वाली वैल्यू, 3 को इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, देखो 3 से इनफाइनाइट, इसका मतलब है इक्वल, मतलब 3 को भी इंक्लूड करना है। इसके अंदर क्या होता है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड, इसके अंदर एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है 3 से इनफाइनाइट। अब आप पूछोगे सर इनफाइनाइट को क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इनफाइनाइट हमें नहीं पता है क्या होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब आपके इक्वल का साइन आएगा तो बड़ा ब्रैकेट यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगेगा, जब आपके इक्वल का साइन नहीं होता है तो उसमें ओपन ब्रैकेट्स लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं दिखाऊं 1 2 3 4 ये मान लो इनफाइनाइट, इसके अंदर 3 को इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, 3 को इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। समझ पा रहे हो इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप नोट करेंगे, फिर हम 1-2 और एग्जांपल देखते हैं इसके, आप आराम से इसको पॉज करके नोट करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो आपके यूं लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 to 5 है, तो इसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, देखो यहाँ पर कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं है, तो इसको हम ओपन ब्रैकेट लेंगे 2 से 5। इसका मतलब है 2 से बड़ी और 5 से जस्ट छोटी वैल्यू, 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू 2.00001 से लेकर 4.99999 की वैल्यू। इसके अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता 2 to 5, तो इसका मतलब होता है ये 2 ये 5, इस तरीके से होता। मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता, इस बार 2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 आपका इंक्लूड नहीं। तो ये एग्जांपल्स है, हमें ब्रैकेट्स के बारे में पता चलता है, और इनइक्वालिटी में इन ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस रहता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कभी हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं कभी हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, ये बेसिक्स इसलिए सिखाया जाता है। कहीं पर आप अगर 11th की बुक उठा के देखोगे इन ब्रैकेट्स के बारे में आपको नहीं दिखाया होगा, लेकिन कभी आंसर में ये ब्रैकेट होता है कभी आंसर में ये ब्रैकेट होता है, तो इनका मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर। क्लियर है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में ये ब्रैकेट्स और कौन कौन से स्टेप्स है वो किस तरीके से हेल्प करेंगे। अब आप समझ चुके होंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये किस तरीके से आपको लगाने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप इसको आराम से नोट कर लें। हम अपना
नेक्स्ट टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपके 12th पास कर जाते हैं, 12th के अंदर जब वो आते हैं तो 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पोर्शन आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके अंदर बेसिक इनइक्वालिटीज का यूज आता है। उनको इनइक्वालिटी वहां पे सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि 11th क्लास में वो आराम से सीख नहीं पाते। क्यों? अब 11th क्लास की बुक में वो होता नहीं है इनइक्वालिटी का टॉपिक, तो टीचर्स उनको पढ़ाते नहीं है। फिर 12th में आते हैं और टीचर कह देता है कि ये तो 11th में आके चला गया, तो बच्चा ना तो वो 11th में सीख पाता है, ना ही वो चीज़ें 12th में सीख पाता है, क्योंकि वो एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ है, इसलिए इनको 11th के शुरुआत में ही पढ़ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सॉल्व करने में लोगों को परेशानी होती है, उसके मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स के अंदर उसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। हमारा है वर्किंग steps to solve basic inequalities, या कई लोग इसको बोलते हैं इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटी बोलो, एक ही बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, हमें क्या करना होगा, उसका फैक्टर बनाना होगा। अब एक्सप्रेशन आपका px अपॉन qx यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका फैक्टर बना दोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे करता हुआ बताता चला जाऊंगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6x ग्रेटर देन 0। मान लो ये है, आपको क्वेश्चन आया कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, समझे। आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप क्या करोगे, फैक्टर्स बनाओगे, उसके फैक्टराइजेशन कर दोगे। तो आप लिखोगे मेक फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। आपको जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है उसके आप क्या कर दोगे, फैक्टर्स बना दोगे। जैसे अगर ये है, इसके अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये इस तरीके से निकल के आएंगे। आप कर लेना, हम क्वेश्चंस देखेंगे, इस तरीके से ये फैक्टर्स निकल के आएंगे। फैक्टर बना दिए। अब जो फैक्टर्स है उससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है समझ ले। जैसे मैं इस फैक्टर्स को 0 के बराबर रखूंगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, ये 1 उधर जाके उधर, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, यानी कि ये फैक्टर 0 कहां पे बन रहा है, तो इसको 0 से इक्वेट कराओगे तो यहाँ 2 यहाँ 3। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उनकी क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ गिवन फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स गिवन है उसके आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालोगे। इस क्वेश्चंस के अंदर जो ये मैं कर रहा हूं यहाँ पे साथ ही साथ एग्जांपल, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आप बता सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, 1 है, 2 है और 3 है, इसके क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है ये वाली बात। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करेंगे जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है इनको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले आएंगे। तो इसको करेंगे assign the critical points on number लाइंस के ऊपर उसको लेके आ देंगे। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको नंबर लाइन पे, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3, ये मान लो इस तरीके की नंबर लाइन होती है, उसके ऊपर आप इसको असाइन कर दोगे। ये ना, समझ सकते हो इस बात को। अब क्या करेंगे स्टेप 4 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। देखो जैसे आप नंबर लाइंस पे असाइन करोगे, जैसे मान लो इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो आप देखोगे कि ये नंबर लाइन पर इसको मैंने नोट किया, ये 1, ये 2, ये 3। अब अगर 3 फैक्टर थे तो वो क्या होगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, एक ज्यादा पार्ट बन जाता है। तो जैसे आपके एक ज्यादा हो जाएगा, आप जो राइट मोस्ट होगा सबसे राइट में उसको प्लस साइन असाइन कर दोगे, उस एरिया को प्लस लिख दोगे।
तो क्या करेंगे हम स्टेप 4 के अंदर, पुट प्लस साइन एट राइट मोस्ट पार्ट, राइट मोस्ट पार्ट पे आप साइन चेंज कर दोगे। अब क्या होगा, जैसे हम इस 3 के ऊपर आएंगे, अब ये 3 देखो किस ब्रैकेट से आया है। जैसे मान लो आपका यहां पर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल यूं होता, अब देखो 3 इस ब्रैकेट के कारण आए, इसकी पावर देखो ऑड पावर है, तो ऑड पावर के लिए साइन बदल जाता है। लेकिन अगर ये फिर 2 के पास है, अब 2 कौन से ब्रैकेट के कारण आए, इवन पावर वाले के है, तो साइन नहीं बदलेगा, जो पिछला साइन था वही कैरी हो जाएगा। अब हम 1 के पास है, 1 कौन से ब्रैकेट के कारण आए, ऑड ब्रैकेट के कारण आए, ऑड ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है। समझा ना? ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, इसके आगे वाला आपका जो होता है वो कोई नहीं बताता कि कब साइन बदलेगा और कब साइन नहीं बदलेगा। बहुत सारे जो बुक्स वाले होते हैं, बहुत सारे ऑथर क्या करते हैं, बस इतना लिखते हैं कि प्लस साइन को आप राइट मोस्ट साइड पे कर देंगे और अल्टरनेट साइन को बदल देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा गलत होता है। उसमें क्या होता है, अगर कोई ऑड ब्रैकेट है तो उसके कारण साइन बदल जाएगा, लेकिन इवन पावर के लिए साइन नहीं बदलता। ठीक है, तो मैं यहां पे देखो साफ साफ लिख देता हूं, चेंज साइन फॉर ऑड ब्रैकेट, ऑड ब्रैकेट साइन चेंज। ऑड ब्रैकेट्स के लिए मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, ऑड ब्रैकेट्स के लिए साइन चेंज करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? अब स्टेप 5 फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं। स्टेप 5 क्या है उसको समझें। फॉर अगर आपकी इनइक्वलिटी ऐसी है, या तो ग्रेटर देन की है या फिर और ग्रेटर देन और इक्वल टू के, उसके लिए आपको असाइन करना है पॉजिटिव एरिया। उसके लिए आपको लेना है पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया को लेना है। अगर आपका फॉर लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है, उसके लिए आपको लेना है नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अब ये क्वेश्चन है सपोज मेरा, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर बना दो, फैक्टर बना दी, क्रिटिकल पॉइंट ले आओ, क्रिटिकल पॉइंट ले आए। क्लियर है? अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लिखेंगे। ये नंबर लाइन है, ये 1, ये 2, ये लिखिए। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले आए। अब देखो, पुट पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, सबसे राइट पे पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है ऑड ब्रैकेट के लिए। अगर ऑड ब्रैकेट है तो साइन चेंज है, इवन ब्रैकेट है तो साइन चेंज नहीं है। अब मैं 3 के पास आया, मैंने 3 का ब्रैकेट देखा ऑड है, तो मैंने कहा साइन चेंज हो जाए। अगर ये इवन होता तो नहीं होता, समझ पा रहे हो। 2 के पास आया, 2 कौन सा है, ऑड ब्रैकेट है, साइन चेंज। 1 के पास आया, 1 कौन सा ब्रैकेट है, ऑड है, मतलब 1 पावर वाला है, तो साइन चेंज। अब देखो यहां पर ये हो गया 4th स्टेप। अब यहां पर देखो इनइक्वलिटी कौन सी है, पॉजिटिव की है। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली है, ग्रेटर देन की है। ग्रेटर देन के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला एरिया लेते हैं, यानी प्लस वाला एरिया लेते हैं। यानी कि हमारे आंसर में एक तो ये एरिया रहेगा और कौन सा रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो जो x होगा वो बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, ये साइन बिलोंग्स टू का होता है, लिख देता हूं यहां पे, x बिलोंग्स टू किससे करेगा, 1 से 2, 1 से 2। साथ ही साथ ये यूनियन, इसको बोला जाता है यूनियन, यूनियन साथ ही साथ 3 से लेकर इनफाइनाइट, 3 से लेकर। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाता है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये 12th क्लास में आपको बहुत तंग करेगा अगर आपने ये 5 स्टेप्स को अगर आप नहीं समझ पाओगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको क्लियर करूंगा।